हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, टाइम। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? टाइम को रीड करना सीखेंगे एज हाफ पास्ट द आवर, फिर डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर एंड सीजन ऑफ द ईयर हम सीखेंगे। तो आरुष अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज करेक्ट टाइम के साथ मैच करनी है हमें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? दिस इज 5, 7, 6, 1, 8, 9, 11, 4। यहाँ पे हमें टाइम गिवन है और यहाँ पे हमें ये सारी एक्टिविटीज गिवन है। तो आपको बताना है कि फॉर एग्जांपल ये ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है, देन स्कूल किस टाइम पर जाएंगे, देन यहाँ पे ये स्टडी हो रही है, फिर ये स्लीपिंग। तो इस तरीके से आपको इन एक्टिविटीज को करेक्ट टाइम के साथ मैच करना। तो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम को रीड करना सीखते हैं पहले हाफ पास्ट द आवर की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे अगर देखें मिनट हैंड क्या करते हैं, मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अदर। एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करने के लिए मिनट हैंड को 5 मिनट्स लगते हैं। वो 30 मिनट्स कवर कर लेता है जब तक वो 6 पे आता है, यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो मिनट हैंड अगर 6 पे है और आर हैंड किसी दो नंबर्स के बीच में है, तब हम टाइम बोलते हैं कि वो हाफ पास्ट उस आर की है। इट इज कॉल्ड हाफ पास्ट क्योंकि मिनट हैंड ने हाफ सर्कल कंप्लीट कर चुका होता है। मिनट हैंड 30 मिनट्स कवर कर चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्लॉक में देखें तो ये 6 पे आ चुका है, यानी हाफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है, 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आर हैंड हमारा 6 और 7 के बीच में है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा हाफ पास्ट 6। ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल लें तो हम ऐसे बोलेंगे हाफ पास्ट 12 या फिर 12:30। तो यहाँ पे हमें टाइम लिखना है जो क्लॉक्स में हम लिखने। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? आर हैंड हमारा 3 और 4 के बीच में और मिनट हैंड 6 पे। तो दिस इज 3:30। ये कितना हो जाएगा? 9:30। दिस इज हाफ पास्ट 7 मतलब 7:30, और ये कितना हो जाएगा? 1:30। अब हमें आर हैंड और मिनट हैंड ड्रॉ करना है इनके लिए। 8:30 के लिए क्या करेंगे? आर हैंड को हम 8 और 9 के बीच में ड्रॉ करेंगे और 30 के लिए मिनट हैंड को 6 पे। ऐसे ही 6:30 के लिए आर हैंड 6 और 7 के बीच में और मिनट हैंड 6 पे। 4:30 के लिए 4 और 5 के बीच में आर हैंड और मिनट हैंड हमारा 6 पे। 12:30 के लिए 12 और 1 के बीच में हमारा आर हैंड और 6 पे हमारा मिनट हैंड। अब आपको क्या करना है? 2 पेपर प्लेट्स लेनी है, उन पे ऐसे क्लॉक के फेसेस बनाने हैं। एक क्लॉक में आपको 4 o'clock शो करना है और दूसरे में 4:30 शो करना है। फिर एक लॉन्ग रिबन लेना है और दोनों को अटैच कर देना है। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाना है। अब डेज ऑफ द वीक देखते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं: मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो बाय कन्वेंशन हम मंडे को फर्स्ट डे लेते हैं वीक का। अब येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, तो हमें पता है जो आज का दिन है उसको हम क्या बोलते हैं? ये प्रेजेंट डे है। अब अगर आज सैटरडे है तो डे बिफोर यानी जो डे जा चुका है वो क्या होगा? फ्राइडे होगा। और जो अब कल आएगा डे वो क्या होगा? वो संडे होगा। तो जो डे बिफोर है यानी जो डे जा चुका है उसको हम येस्टरडे बोलते हैं, और जो डे आफ्टर है यानी जो डे अब आएगा उसको हम टुमारो बोलते हैं। तो अगर आज सैटरडे है तो येस्टरडे वॉज फ्राइडे और टुमारो यानी कल क्या होगा? संडे होगा। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। अब इनको हम मैच करेंगे। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। द डे जस्ट आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेंसडे आता है। द डे कम्स जस्ट बिफोर संडे, संडे से पहले क्या आता है? संडे से पहले आता है सैटरडे। येस्टरडे वॉज मंडे, अगर कल मंडे था तो आज क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अगर आज थर्सडे है तो कल क्या होगा? फ्राइडे होगा। अब ब्लैंक्स फिल करने हैं। लास्ट डे ऑफ द वीक बताना है। लास्ट डे क्या होता है? संडे होता है। 2 डेज बिफोर थर्सडे, अब आपको बताएंगे कि थर्सडे से 2 दिन पहले क्या डे होगा। फोर्थ डे ऑफ द वीक क्या होता है? मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो फोर्थ डे क्या आ रहा है? थर्सडे आ रहा है। टुमारो विल बी डैश इफ टुडे इज सैटरडे, अगर आज सैटरडे है तो कल क्या होगा? कल ऐसे में संडे होगा। काजल्स क्लास टेस्ट टुक प्लेस ऑन मंडे, काजल का क्लास टेस्ट मंडे को हुआ। उनकी टीचर ने अनाउंस किया कि वो 2 डेज बाद वो टेस्ट बताएंगी, रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी। तो आपको बताना है कि कौन से डे पे रिजल्ट्स अनाउंस हो। अब देखते हैं हम मंथ्स ऑफ द ईयर। तो 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, इनको हम ऑर्डर में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में इसमें 29 डेज होते हैं। लीप ईयर 4 ईयर्स में एक बार आता है और उसमें 366 डेज होते हैं टोटल। फरवरी शॉर्टेस्ट मंथ है ईयर का, और मंथ्स में ज़्यादातर यूजुअली 30 या 31 डेज होते हैं ऑल्टरनेट। तो मंथ्स देखते हैं हम ऑर्डर में। सबसे पहले आता है जनवरी,
देन फेब्रुवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये इनका ऑर्डर गिवन है। नंबर ऑफ डेज सबसे पहले 31 होते हैं। फेब्रुवरी एक्सेप्शन है, इसमें 28 या 29 होते हैं। देन 31, 30, 31, 30, इस तरीके से ये ऑल्टरनेटिवली चलता है। बस यहाँ पे जो जुलाई एंड अगस्त से दोनों में 31 डेज होते हैं। तो ईयर में 365 डेज होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे याद रख सकते हैं। हम अपनी फिस्ट की हेल्प से इनको याद कर सकते हैं। तो कोई पैटर्न फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, मंथ्स को काउंट करते हैं, हम नकल्स पे काउंट करते हैं। तो 31 डेज होते हैं मंथ्स में, एंड द मंथ्स काउंटेड ऑन द ग्रुप्स। और जो मंथ्स जो हम नकल्स पे काउंट कर रहे हैं मंथ्स को, उनमें 31 डेज होते हैं। और जो ग्रुप में काउंट करते हैं मंथ्स को, उनमें 30 डेज होते हैं। बस फेब्रुवरी एक्सेप्शन है, उसमें 28 या 29 डेज होते हैं। तो कैसे करते हैं, हमने यहाँ से जनवरी से काउंट करना स्टार्ट किया, नकल पे आ रहा है तो इसमें 31 डेज होंगे। देन फेब्रुवरी में एक्सेप्शन है, फिर मार्च नकल पे आ रहा है तो 31 डेज। देन अप्रैल 30 डेज, फिर मई 31 डेज, देन जून 30 डेज एंड जुलाई 31 डेज। फिर नेक्स्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे तो अगस्त 31 डेज, देन सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सीजन ऑफ द ईयर। तो 3 मेन सीजन होते हैं हमारी कंट्री में, विंटर, समर एंड रेनी सीजन। ऑटम और स्प्रिंग सीजन बहुत शॉर्ट सीजन होते हैं। कलर दी मंथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब मंथ्स को कलर करना है इनके सीजन के अकॉर्डिंग। विंटर को पिंक करना है, समर को ऑरेंज एंड रेनी को ग्रीन करना है, और फिर उनको इन पिक्चर्स से मैच करना है। आपको 2 फेस्टिवल्स के नेम बताने हैं जो आप इन सीजन में सेलिब्रेट करते हो, और उन 2 सीजन के नेम बताने हैं जो बहुत शॉर्ट होते हैं। तो अब इसको मैच करेंगे। थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का थर्ड मंथ क्या होता है, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च। मार्च होता है। अब मंथ जस्ट बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले क्या आता है, जुलाई आता है। ऐसा मंथ जिसमें 30 या 31 डेज नहीं होते हैं, वो फेब्रुवरी है। दिसंबर कम्स आफ्टर दिस मंथ, दिसंबर किसके बाद आता है, नवंबर के बाद। और 6th मंथ क्या होता है ईयर का, जून। अब ये फिल करना है हमें ब्लैंक्स को। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का लास्ट मंथ क्या होता है, दिसंबर होता है। कम्स बिफोर फेब्रुवरी, फेब्रुवरी से पहले क्या आता है, जनवरी आता है। डैश कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई, मई और जुलाई के बीच में क्या आता है, जून आता है। एंड डैश कम्स आफ्टर फेब्रुवरी, और फेब्रुवरी के बाद क्या आता है, फेब्रुवरी के बाद मार्च आता है। अब ट्रू और फॉल्स बताने। दिसंबर लास्ट मंथ होता है ईयर का, ट्रू। जून कम्स जस्ट आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद जून आता है, फॉल्स। लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, फॉल्स। अक्टूबर, सितंबर और नवंबर के बीच में आता है, ट्रू। अब आपको क्या करना है, 2 फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं जो आप इन सीजन्स में सेलिब्रेट करते हो। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 क्वार्टर में 15 मिनट्स होते हैं, जिसको हम क्वार्टर पास्ट करके बोलते हैं। तो हाफ एन आवर या 2 क्वार्टर्स मतलब हाफ पास्ट, दैट इज 30 मिनट। अब 3 क्वार्टर्स मतलब क्वार्टर 2 या 45 मिनट्स। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, और फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में। अब लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, और ऐसे में फेब्रुवरी में 29 डेज होंगे। तो आपको बताना है, अगर मिनट हैंड 6 पे है और आवर हैंड 5 और 6 के बीच में, तो टाइम क्या होगा क्लॉक में। अब ऋषि इस क्लॉक में टाइम देखना चाहते हैं, तो आपको हेल्प करना है, बताना है क्या टाइम है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। डे दैट कम्स जस्ट आफ्टर सैटरडे, जो सैटरडे के बाद आता है और मंडे से पहले आता है, वो बताना है। जुलाई में कितने डेज होते हैं, वो बताएंगे। फिर इसके क्या करेंगे, आप क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे एक और तरीके से उस टाइम को लिखेंगे। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है, आपको बताना है। ट्यूसडे कम्स बिफोर, ट्यूसडे किससे पहले आता है, थर्सडे किन 2 डेज के बीच में आता है, इस तरीके से ब्लैंक्स फिल करेंगे। देन इनको क्या करेंगे, आप करेक्ट मंथ के साथ मैच करेंगे, और यहाँ पे इनको कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, नाइस।